First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, our online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you will be enjoying these classes. And welcome again, all of you, in my English class today. And you know very well, we have completed our first chapter from 6th class from Honeysuckle book, who did Patrick's homework, and I hope you will be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. And today I am going to teach you chapter 1 poem page number 15. Okay, so look at only mobile screen and listen to me carefully. कि जैसा कि आपको पता है कि हमने आपका ये जो हनीशक्ल बुक है 6th क्लास की उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम आपको ये पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। ये भी चैप्टर 1 में से ही पोएम है, चैप्टर 1 की पोएम ही है। ये जो चैप्टर ख़त्म होता है फर्स्ट तो ये पोएम स्टार्ट होती है, पेज नंबर 15 है। तो आप देखें इसे। लेट्स स्टार्ट्स पोएम। अ हाउस अ होम मीन्स हाउस। हाउस मीन्स क्या होता है? मकान। होम मीन्स घर। मतलब दोनों हैं सेम चीज़, बट इनमें एक बहुत ही डीपली डिफरेंस होता है जो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि एक मकान एक घर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है, मकान और घर में डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या भिन्नता होती है कि दोनों अलग अलग किस तरह से हैं। डिस्कस इट विद योर पार्टनर दैन रीड द पोएम। कि इस चीज़ के बारे में आप अपने पार्टनर से, मतलब कोई भी आपका जो कोई फ्रेंड हो, साथी हो, उससे आप इसके बारे में चर्चा कीजिए, उससे पूछिए कि मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है। दैन रीड द पोएम, और फिर इस पोएम को पढ़िए। देखिए, व्हाट इज़ अ हाउस? कि मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ये ब्रिक और स्टोन होता है, मतलब ईंटों और पत्थर से बना हुआ एक ढांचा होता है मकान। एंड वुड दैट्स हार्ड। और इसमें लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें कठोर इमारती लकड़ी लगाई जाती है। सम विंडो ग्लास, कांच की कुछ खिड़कियाँ होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद एक इसमें आंगन भी होता है मकान में। इट्स एव्स एंड चिमनीज, इसमें छज्जे होते हैं, चिमनी होती है। एंड टाइल्स फ्लोर्स, और जो फर्श होता है फर्श टाइल्स का बना हुआ फर्श होता है। एंड स्टूको एंड रूफ, और इसमें स्टूको, स्टूको मीन्स होता है सजावटी प्लास्टर। इसमें हम कई प्रकार के सजावटी प्लास्टर कर सकते हैं। छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और काफ़ी सारे इसमें दरवाजे होते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो मकान है ना उसका वर्णन किया गया है इसमें कि मकान क्या होता है। यह तो ईंट और पत्थर से बना ढांचा होता है तथा इसमें कठोर इमारती लकड़ी लगाई जाती है, कुछ कांच लगी खिड़कियां होती हैं और शायद एक आंगन होता है। उसमें छज्जे होते हैं और धुआं निकालने के लिए चिमनियाँ होती हैं। उसमें फर्श पर टाइल्स होती हैं। दीवारों पर चूना या सीमेंट का सजावटी प्लास्टर होता है। एक छत होती है और कई दरवाजे होते हैं। तो ये इसमें हाउस को एक्सप्लेन किया गया है कि हाउस क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर कैसा होता है ना, सॉरी मकान क्या होता है कि जैसे हम मकान बनाते हैं इसमें हम इसको किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसमें टाइल्स है, प्लास्टर्स है, छज्जे हैं, चिमनियाँ हैं, जो भी एक मतलब डेकोरेशन जो होता है हम इसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो वो इसमें एक मकान का एक्सप्लेन किया गया है कि मकान में क्या क्या होता है। फिर नीचे देखिए, व्हाट इज़ ए होम, कि घर क्या होता है। अब इसमें घर के बारे में बताया गया है कि घर क्या होता है, क्योंकि इस मकान और घर का डिफरेंस बताया गया ना। ऊपर मकान का एक्सप्लेन किया गया है, नीचे घर को एक्सप्लेन किया गया है कि घर क्या है। इट्स लविंग एंड फैमिली, यह प्रेम तथा परिवार से बना है। इट्स लविंग एंड फैमिली, मतलब प्रेम, फैमिली मीन्स परिवार से बना है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, जिसमें कि सभी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक दूसरे के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं और कुछ ना कुछ उनकी मदद ज़रूर से करते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसमें कौन कौन होते हैं घर में? ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, भाई बहन होते हैं। एंड फादर एंड मदर, हमारे माता पिता होते हैं। इट्स
अनसेल्फिश एक्ट्स, और जो सारे जो काम होते हैं इसमें वो निस्वार्थ होते हैं। मतलब हम जो भी एक दूसरे के लिए करते हैं वो सारे निस्वार्थ काम तथा दयापूर्वक साझा करना तथा अपने प्रियजनों को यह दर्शाना होता है कि आप हमेशा उनकी परवाह करते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग, और इस तरह से साझा करते हैं मतलब उनको दर्शाते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया घर के बारे में, कि घर एक होता है, परिवार होता है। जो घर होता है वो क्या होता है, यह प्रेम तथा परिवार से बना होता है, जिसमें कि हमारे भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, और हम एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करते हैं और मदद करते हैं, और एक दूसरे को यह दर्शाते हैं। अपने जो प्रियजन रहते हैं ना घर में, उनको हम ये शो करते हैं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हाउस और घर का जो है डिफरेंस दिखाया गया है। सो your today's topic has completed, and I hope you will understood this topic, and if you have any problem you can consult me on online. And one more thing I want to tell you, that you have to read this poem again and again, and you have to learn word meaning, so that you can also learn this chapter easily. Okay, and thus you will improve your reading skill, कि आप इसको आप बार बार पढ़ेंगे पोएम को। जैसे पोएम का जो मेन एम होता है उसे गा करके सिंगिंग करके पढ़ा जाए, और इसकी जो वर्ड मीनिंग्स आप लर्न करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा, और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, देयर आर गिवन सम टफ वर्ड्स। हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस मीन्स मकान। ब्रिक, BRICK, ब्रिक, ब्रिक मीन्स होता है ईंटें। STONE, स्टोन मीन्स पत्थर। परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स मीन्स शायद। एव्स, EAVES, एव्स, एव्स मीन्स होता है छज्जे, जैसे मकानों में लगे होते हैं ना। STUCCO, स्टुको, स्टुको मीन्स सजावटी प्लास्टर। फैमिली, FAMILY, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। अनसेल्फिश, UNSELFISH, अनसेल्फिश मीन्स निस्वार्थ। कैरिंग, CARING, कैरिंग, कैरिंग मीन्स परवाह करना। KINDLY, काइंडली मीन्स दयापूर्वक। सो दिस वर्ड मीनिंग्स इज योर टूडेज होमवर्क, एंड यू हैव टू डू एंड लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, neat and clean handwriting, and send your notebook timely. And one more thing I want to tell you, that you have to mention date and your name on notebook. Okay, आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये वर्क करना है अपनी नोटबुक में, इसे लर्न करना है। टाइमली अपनी नोटबुक को सेंड कर देना है, और उस पर डेट और अपना नेम जरूर से मेंशन करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव a nice day, stay home, be safe, be happy, and you have to give your contribution preventing COVID-19. Thank you.